गंगा गोमुख से निकलती है। अगर मैं कहूं नहीं तो यकीनन आपको अजीब लगेगा। हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है गंगा, लेकिन आज जो मैं आपको बताने और दिखाने जा रहा हूं वो आपने पहले कभी न सुना होगा न देखा होगा। लेकिन गंगा मैया का सच जानने से पहले जान लीजिए नदियों का वो नियम जो इस वीडियो को समझने के लिए बहुत जरूरी है। जब दो नदियां आपस में मिलती हैं तो जिस नदी की गहराई ज्यादा होती है आगे नदी उसी के नाम से बढ़ती है। लेकिन अगर दो नदियों के मिलने के वक्त दोनों की गहराई बराबर हो तो आगे बढ़ने वाली नदी का नाम बदल दिया जाता है। अब गंगा के रहस्य को समझने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। उत्तराखंड में 4 धाम हैं: बद्रीनाथ, केदारनाथ, उत्तर काशी में गंगोत्री और यमुनोत्री। बद्रीनाथ से निकली विष्णु गंगा और धौली गंगा के मिलन के बाद बनती है अलकनंदा नदी जो नीचे उतरती है। इसमें आकर मिलती है नंदाकिनी। क्योंकि नंदाकिनी कम गहरी है इसीलिए वो अलकनंदा में मिलकर खत्म हो जाती है और आगे बढ़ जाती है अलकनंदा नदी। इसके बाद कर्णप्रयाग में आकर अलकनंदा में मिलती है पिंडार नदी। क्योंकि अलकनंदा की गहराई ज्यादा है इसीलिए वो आगे निकल जाती है। अब केदारनाथ से निकलने वाली मंदाकिनी का रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से समागम होता है। क्योंकि मंदाकिनी ज्यादा गहरी नहीं है इसीलिए वो यहीं समाप्त हो जाती हैं और आगे जाती है अलकनंदा। इसके बाद उत्तरकाशी में गंगोत्री के गोमुख से निकलती है भागीरथी नदी जो एक बहुत बड़ी नदी है जो देवप्रयाग में आकर अलकनंदा से मिलती है। क्योंकि यहाँ दोनों ही नदी बराबर गहरी है इसीलिए यहाँ से आगे बढ़ने वाली नदी को नया नाम मिलता है और ये नाम है गंगा का। यानी अब तक जो बताया गया, जो सुनाया गया वो सिर्फ एक मान्यता है। सच ये है कि गंगा नदी का कोई उद्गम स्थल नहीं है बल्कि गंगा नदी बनती है कई नदियों से मिलकर। क्योंकि उत्तराखंड के लोग भागीरथी को ही गंगा कहते हैं इसीलिए प्रचलित हो गया कि गोमुख से गंगा निकलती है। लेकिन असल में सच ये है कि गोमुख गंगा का नहीं बल्कि भागीरथी का उद्गम स्थल है।